हेलो बच्चों, क्लास 8th। मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को आपके हिंदी में महान व्यक्तित्व में पहला पाठ है सावित्री। इस कहानी का सारांश आप लोगों को आज बताऊंगी। आपने इस कहानी को कई बार पढ़ा होगा। मैं इसको संक्षिप्त में इस कहानी को आप लोगों को बताऊंगी। तो इस कहानी में बच्चों इसका संक्षिप्तीकरण है कहानी का कि प्राचीन काल में हमारे देश के मध्य देश पर अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। इनकी कन्या का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत सुंदर और गुणवती थी। उनके पिता चाहते थे कि सावित्री को बहुत अच्छा पति मिले। तो एक बार सावित्री तीर्थ यात्रा को गई। वन में उनका सत्यवान जो हैं वह उनको वन में मिले। सत्यवान से उनका परिचय हुआ। सत्यवान के पिता किसी समय शाल्व देश के राजा थे। उस समय वे वन में तपस्या कर रहे थे। दूसरे दिन सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। तो अश्वपति बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्हें यह पता लगा कि सत्यवान की आयु अब अधिक शेष नहीं है, वे बहुत दुखी हुए। लेकिन सावित्री अपनी बात पर डटी रही। अंत में अश्वपति ने विवाह की अनुमति दे दी। सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। एक बार वन में सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द उठा और वह बेहोश हो गए। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए।
सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को वापस भेजना चाहा, किंतु सावित्री ने यमराज का पीछा न छोड़ा। वो यमराज ने सावित्री को अनेक वरदान भी दिए, किंतु फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने सावित्री को फिर समझाया और उसने एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। यमराज अब फिर आगे चल दिए, किंतु सावित्री वापस नहीं लौटी। अब तो यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने फिर सावित्री को लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, धर्मराज, आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को आप अपने साथ लिए जा रहे हैं, तब यह कैसे हो सकता है कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज को अब अपनी भूल जो है मालूम हुई। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सत्यवान जीवित हो गया। तो अब ये बताइए आप बच्चों कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि सावित्री की तरह सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। तो ये सावित्री जो है ये हमारे महान व्यक्तित्व के पहले पाठ का सारांश था और इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं, जैसे सावित्री कौन थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ। तो उत्तर होगा सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी, उसका विवाह सत्यवान के साथ हुआ। सावित्री के दूसरा प्रश्न, सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ क्यों नहीं करना चाहते थे। उत्तर, सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान से इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत कम थी। उनकी आयु 1 साल और बची थी। फिर तीसरा,
सावित्री ने यमराज से कौन कौन से वर मांगे? आंसर, सावित्री ने प्रथम वरदान में अपने सास और ससुर को देखने के लिए आंखें मांगी और उन्हें उनका राज्य मिल जाए। दूसरे में मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए, मतलब जो सावित्री के पिता थे। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए आंखें मांगी और दूसरे वरदान में अपने पिता को लिए संतान मांगा, और तीसरे में मैं पुत्रवती हो जाऊं। ये 3 वरदान सावित्री ने मांगे थे। फिर चौथा है, यमराज ने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ दिए? तो आंसर, यमराज ने सत्यवान के प्राण इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने भूल से सावित्री को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था, और यह सत्यवान के बिना संभव नहीं था। फिर अगला है 5वां, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर, सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले मनुष्य कठिन कार्य करने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये थी बच्चों आपके महान व्यक्तित्व के पाठ का सारांश। और आपका बच्चों हिंदी में जो है आपकी बुक में से कई हिंदी की बुक जो है वो हिंदी मंजरी आपकी समाप्त हो चुकी है, और उसमें आपका जो है अनिवार्य संस्कृत ये भी आपका समाप्त हो चुका है। और अब आपका जो है ये महान व्यक्तित्व जो है इसको आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसी तरह इसी में महान व्यक्तित्व का भी आप लोगों को बता देंगे, और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आपकी हिंदी में भी जो है उसके भी क्वेश्चन आंसर आपको करवाते जाएंगे। जैसे आपका हिंदी में पहला लेसन था, उस पहले लेसन में आपके क्वेश्चन आंसर थे। पहला लेसन हमने आपको पढ़ाया था वरदे वीणा वादिनी। तो वरदे वीणा वादिनी का अर्थ आप लोगों को हमने बता दिया था, वरदे वीणा वादिनी का, और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन था आपका वरदे वीणा हिंदी में, इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहेंगे? तो आंसर में हम लिख देंगे जो भी आप अपने विद्यालय के लिए चाहते हैं, लेकिन कुछ हम आपको बता दें। अपने विद्यालय के लिए शिक्षा प्रसार में अग्रणी तथा ख्याति प्राप्त होने का वरदान मांगेंगे।
फिर है आपका कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। तो कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है। फिर है आपका खंड तालिका के खंड क और ख से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। तो खंड क और ख, तो वीणा, तो वीणा का क्या हो जाएगा? वादिनी, वीणा वादिनी। स्वतंत्र रव, अंध उर, विहंग वृंद, ताल छंद, बंधन स्तर, अमृत मंत्र, जलद मंत्र। ये हो गया। फिर है पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियों का भाव स्पष्ट करने में काट अंध उर के बंधन, स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। तो इसमें क्या भाव है? अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बढ़ा दो। फिर है कलयुग कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। अब इसमें क्या भाव है कविता में कि जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता है, पाप दोष और अज्ञानता है, उन्हें दूर करो और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमगा दो। फिर ग है नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र। अब इसमें क्या भाव है? कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नए राग, नए ताल, नए छंद व नई किरण दो और वरदान के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। फिर अगला देखिए भाषा की बात। कविता में आए वर दे भर दे की तरह अन्य तुकारांत शब्दों को छांटकर लिखिए। तो अन्य क्या होंगे? कर दे, स्वर दे, ये सब हैं आपके इसमें। फिर दूसरा है ज्योति धनमय, तो हो जाएगा ज्योतिर्मय। निधन इनर, निर्झर, निधन झर मतलब निर्झर। इन शब्दों में विसर्ग का रेप हुआ है, तो यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के दो शब्द लिखिए, उनका संधि विच्छेद कीजिए। जैसे दुर्गति, तो दुह धन गति। निर्धन, निह धन धन, निह प्लस धन, निर्धन। फिर है विभक्ति को छांटकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है।
तो वीणा वादिनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली। वीणा वादिनी का अर्थ वीणा को बजाने वाली अर्थात सरस्वती। तो यह बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन, ये सब क्या हैं? बहुब्रीहि समास हैं। इनका विग्रह कीजिए। जैसे गजानन, गजानन का मतलब हुआ गज के समान आनन। आनन मतलब शेर, जिसका अर्थ है श्री गणेश, क्योंकि हाथी की तरह गणेश जी का सर जो है इसलिए इनको गजानन कहा जाता है। पीताम्बर, पीला है अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र, जैसे अर्थात विष्णु, इनको पीताम्बर कहा जाता है। चतुरानन, चार हैं आनन, जिसके चार मुख हैं। आनन मतलब मुख, तो ये क्या हो गए? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं ना, तो ये हो गए ब्रह्मा। अब आइए नवगति में नव गुणवाचक विशेषण, और